नमस्कार दोस्तों, मैथ्स की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैथ्स में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिससे एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलते हैं। प्रश्न काफ़ी इजी होता है, लेकिन स्टूडेंट अगर उसको पहले नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली इस पर फंस जाता है और वो आंसर नहीं कर पाता और एक तरीके से बोनस अंक हाथ से चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक होने वाला है डिविजिबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं भाजकत्व। खैर, इतना हिंदी जाने की ज़रूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी मतलब कौन सी संख्या किसी दी हुई संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं, ये हमको पता करना होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फिर। अब डिविजिबिलिटी में सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक, कि अगर कोई बड़ी सी संख्या दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि यह संख्या निम्नलिखित दी हुई संख्याओं में से किससे विभाज्य है, मतलब किससे डिवाइड हो रही है, तो आपको पहचानने आना चाहिए। ये नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या को आप डिवाइड करके देख रहे हैं, क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है किसी संख्या का तो आप बहुत ही कम समय में बिना डिवाइड किए पता कर सकते हैं कि वह दी हुई संख्या किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कौन सी संख्या से डिवाइड होगा या विभाज्य होगा। क्लियर है? तो हम देखने वाले हैं 1 से 10 तक की संख्या का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले बात करें कि कोई संख्या 1 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो एकदम बोलना चाहिए कि भाई ज़रूरत ही नहीं है। हर एक संख्या 1 से डिविजिबल होती है, विभाज्य होती है। 2 से बात करें, सुनते जाइएगा ध्यान से, जहां पर ज़रूरत पड़े नोट करना है नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत सारे रूल पता भी होंगे। कोई संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो मतलब क्या करना होता है, हमको सिर्फ देखना पड़ता है कि वो संख्या सम है या नहीं, इवन है कि नहीं। अगर कोई संख्या सम है, इवन है, ठीक, तो वो 2 से विभाजित होगी। जैसे मैं लिख दूं बहुत लंबा चौड़ा 7, 2, 9, 3, 6, 5, 1, 2। अब पूछूं कि भैया ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो रही है, क्योंकि क्या है, ये सम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक क्या है इसका, सम है, इवन है। क्लियर है? तो ये हो गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 1 और 2 का जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। 3 के लिए देखते हैं, यहां से देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं कि कोई अगर बड़ी संख्या हो, ठीक, उसको पता करना है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के जितने भी अंक हैं उनको जोड़ लेते हैं, और जोड़ने से योग से जो संख्या प्राप्त होती है उसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर वह संख्या जो जोड़ से प्राप्त हुई है, योग से प्राप्त हुई है, वो अगर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक, जैसे 3, 1, 5, 6, 2, 0, 7। अब पता करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया। ठीक, अब आपके पास एक तरीका है कि पूरा 3 से डिवाइड करके देख लो फटाफट, या फिर क्या करो, सभी को जोड़ लो। जैसे कि मैंने बोला, इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ना है। चलिए जोड़िए, 3 धन 1 धन 5 धन 6 धन 2 धन 0 धन 7। 3 1 4, 5 4 9, और 9 6 15, 2 17, 17 ही होगा, और 17 और 7 24। ठीक है, 17 और 7 कितना हो गया, 24। अब जो योग प्राप्त हुआ है, सम प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसको चेक कर लेना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं, डिविजिबल है या नहीं। अगर यह संख्या जो योग से प्राप्त हुई है 3 से अगर विभाज्य हो रहा है, तो यह पूरी संख्या जो मैंने दी थी वह भी 3 से विभाजित होगी। तो देखिए, 3 अट्ठे 24 डिवाइड हो रहा है पूरा, मतलब ये भी संख्या 3 से विभाजित है। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। जल्दी जल्दी देखते जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ईजी है। 4 के लिए क्या करेंगे, कोई संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है या नहीं, तो देखिए बहुत लंबा चौड़ा नंबर दे रही है, पता करना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे अगर मैं बोल दूं 7 9 8 2 0 1 2, ठीक है, ये पहली संख्या। 2 संख्या का उदाहरण मैं आपको लेके बता रहा हूँ। ठीक है, एक संख्या होगी 5 2 6 5 5 0 0। ये मैंने 2 संख्या दे दी और आपको पूछ दिया है कि भाई 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, एकदम तुरंत बताओ 10 सेकंड के अंदर। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित हो रही है, नहीं पता करना है, तो उस बड़ी संख्या का सिर्फ आपको आखिरी का 2 अंक देखना है, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट
4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो रही होगी। तो देखिए इस संख्या का आखिरी का 2 अंक क्या है, 12। 4 से विभाजित होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, 4 तिया 12 पूरी तरीके से विभाजित है, मतलब यह पूरी इतनी बड़ी संख्या 4 से विभाजित होगी। और साथ ही साथ लास्ट 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तब 4 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। एक और ध्यान में रखेंगे बात, अगर आखिरी के 2 अंक में 2 शून्य है जैसे कि इसमें, तब भी वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो यहां पर दिख रहा है आखिरी में 2 शून्य है, मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आप करके देख लीजिए, ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा। 5 के लिए बताइए क्या होगा, अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए क्या देखेंगे, इकाई अंक 2 1 3 4 3 5 4 0, ठीक है, 2 1 3 5 4 5। क्या अंतर है, सिर्फ इकाई अंक का। यहां पर 0 आ गया और यहां पर 5 आ गया है। दोनों के दोनों 5 से विभाज्य है, क्योंकि 5 से विभाजकता देखने के लिए, भाजकत्व देखने के लिए, डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमको सिर्फ इकाई अंक देखना होता है किसी भी बड़ी संख्या का। अगर उस बड़ी संख्या का इकाई अंक, यूनिट डिजिट, या तो 0 है या तो 5 है, तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक, ये हो गया 5 के लिए। 6 के लिए बात करें तो 6 के लिए क्या करेंगे, देखिए 6 के लिए अलग से नहीं करना पड़ेगा। 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 6 को किस 2 संख्या में तोड़ सकते हैं, 2 गुणित 3 में तोड़ सकते हैं, है ना। तो कोई बड़ी सी संख्या दे दी गई है और पता करना है 6 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो चूंकि 6 2 गुणित 3 करके बन रहा है, तो उसमें क्या लगा दीजिए, 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। मतलब वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, मतलब वह संख्या सम होनी चाहिए, सम संख्या, इवन नंबर, और साथ ही साथ वह संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तब दोनों से अगर विभाजित हो रहा है, दोनों के रूल से अगर फॉलो कर रहा है, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। दोनों का रूल फॉलो हो रहा है, दोनों का साथ साथ रूल फॉलो कराना है। ऐसा नहीं कि एक का हो गया तो दूसरे का नहीं होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि 3 दूनी 6 करके ही बन रहा है ना। तो 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो होता है उस नंबर में, तो वह संख्या भी 6 से डिविजिबल होगी। 3 का भी रूल लगा दीजिए और 2 का भी लगा दीजिए। दोनों को रूल फॉलो करते हुए अगर वो संख्या सेटिस्फाई कर रही है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग आता है हमारा 7 का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देखिए इसमें करना क्या, उदाहरण के साथ बताता हूं। एक उदाहरण मैंने ले लिया 343, पता करना है कि 7 से भाग हो रहा है कि नहीं। अब आप बोलेंगे कि 343 को मैं तुरंत 7 से भाग देके देख लेता हूं, क्या बड़ा भारी चीज है। तो कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, ये बस समझाने के लिए एग्जांपल है। अगर कोई बड़ी संख्या दे दी जाए तब कैसे करेंगे, उसके लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको। और साथ ही साथ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैंने लिख रखा है, जो करेंगे थोड़ी देर में। 7 से देखने के लिए क्या करते हैं कि जो भी संख्या हमको मिली है 7 से चेक करना है, तो उसके इकाई अंक को 2 से गुणा करना होता है। हमेशा कोई भी इकाई अंक हो उसको 2 से गुणा कर दीजिए, क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा 6। 3 से गुणा कर दिया, 2 का मिला 6। अब इस 6 को बची हुई संख्या से घटा देना है। अब बची हुई संख्या क्या है, 34। 34 से 6 को घटा दीजिए, क्या मिलेगा, 28। अब चेक कर लीजिए, यहां पर से पता चल रहा है कि ये 7 से भाग हो रहा है। 7 चौक 28, पूरा भाग चला गया, मतलब 343 भी 7 से डिविजिबल है। और ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि आखिरी में 2 अंक प्राप्त ना हो जाए, जिससे ये पता चल जाए कि 7 से विभाजित है। क्लियर है। तो यहां पर 28 आ गया, 34 में 6 घटाने से पता चल गया 28 डिवाइड हो जाता है 7 से, कर दिया, पता चल गया 343। ऐसा है। आगे भी देखेंगे, क्वेश्चन है हमारे सारे, ये बस आप बेसिक तौर पे समझते जाइए क्या करना है। 8 के लिए समझिए, जैसा डिविजिबिलिटी रूल 4 के लिए था वैसे ही मिलता जुलता रूल 8 के लिए, सुनते जाइए, नोट कर लीजिएगा। ठीक, 8 के लिए बोल रहे हैं। 4 के डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए किसी संख्या का आखिरी का 2 अंक देखना होता था, या फिर आखिरी का 2 अंक 0 होना चाहिए था, तब वो 4 से डिवाइड हो जाता। वैसे ही मिलता जुलता किसका है, 8 का। तो उसमें क्या करना है, आखिरी के 2 अंक के बदले आखिरी के 3 अंक देखने हैं। 8 के लिए आखिरी के 3 अंक किसी भी संख्या के अगर 8 से भाग जा रहे हैं, तो वो पूरी संख्या भी 8 से
भागित होगी, ठीक है, विभाज्य होगी। या फिर किसी संख्या के आखिरी में जो 3 अंक हैं वो तीनों के तीनों क्या हो, शून्य हो, 0 हो, तब भी वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, 8 से विभाज्य होगी। क्लियर? 4 जैसा है, 4 में 2 अंक देखते थे आखिरी का, 8 में 3 अंक देखेंगे आखिरी का, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। 9 की बात करें, 9 के लिए तो 9 कैसा है, 3 के जैसा है, 3 के जैसा, 3 से मिलता जुलता है। तो 3 में क्या करते थे, जो भी संख्या उसके सभी अंकों का योग ले लेते थे और जो योग आता था उसको 3 से भाग करके देखते थे। अगर भाग चला जाता था तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाती थी। 9 में क्या करना है, वैसे ही करना है कि जो भी संख्या दी हुई हो उसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए, जो योग प्राप्त होगा, जो सम प्राप्त होगा, उसको 9 से डिवाइड करके देखना है, ना कि 3 से। मैंने बोला है 3 से मिलता जुलता है, एकदम 3 जैसा नहीं है, ठीक है। तो 9 से भाग देना है योग को, 3 वाले में 3 से भाग देना था, इसमें 9 से भाग देना है। तो अगर योग जो प्राप्त हुआ है वो अगर 9 से भाग जा रहा है तो वह संख्या, पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। ये हो गया 8 और 9, 9 तक पहुंच गए हम। 10 के लिए क्या करेंगे भाई, 10 के लिए सीधा सीधा आखिरी में शून्य होना चाहिए, तो 10 से भाग चला जाएगा पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पर हम बात करें पूरी तरीके से विभाजित होता है कि नहीं, दशमलव नहीं आना चाहिए, समझ लीजिए बात को, बात समझ में आई। अब एक आता है इंपॉर्टेंट 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का, ठीक है। 11 के लिए कैसे करते हैं सुनिए। जो भी संख्या, समझ लीजिए क्या करेंगे, जो भी संख्या, जैसे मैं रैंडम संख्या ले लेता हूं, ठीक। अब क्या करना है इसमें देखना है सम स्थान बोल रहा हूं, इवन प्लेस बोल रहा हूं, इवन प्लेस और ऑड प्लेस। पहले ऑड प्लेस देख लेते हैं, ये ऑड प्लेस होगा, मतलब स्थान क्रमांक 1, स्थान क्रमांक 3, स्थान क्रमांक 5, स्थान क्रमांक बोल रहा हूं जो ऑड होना चाहिए, ये है सारे, ठीक। इनका जोड़ लेना है, योग लेना है इनका, 2 + 6 + 2, ठीक है। ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम को घटा देना है इवन प्लेसेस के डिजिट के सम से, मतलब 4 + 5 + 1। देखिए ये कौन कौन सा स्थान है, 2nd, 4th, 6th, ठीक। सम स्थान है, इवन प्लेसेस है, और ये ऑड प्लेसेस है। प्लेसेस बोल रहा हूं, नंबर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट का सम लेकर एक दूसरे से घटा देना है, ठीक। और घटाने के बाद यदि 0 या फिर 11 का मल्टीपल आए, 11 का गुणज आए, मतलब 11 का जो पहाड़ा पढ़ने से संख्या आती है वो आए, जैसे 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, इस प्रकार से कोई संख्या आए, तब वह संख्या 11 से विभाजित होती है। क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस, या तो 11 का गुणनफल आना चाहिए, ठीक है, 11 का गुणज आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए, 11, 22, 33, 44, 55 ऐसा। तो देख लीजिए करके अगर हो रहा है तो। अब आप बोलेंगे कि क्या हम सम स्थान के अंकों को योग करके विषम स्थानों के संख्याओं को योग से घटा दें, मतलब उल्टा कर दें, यहाँ पर सम ले ले, यहाँ पर विषम ले ले, तो ऐसा भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर संख्या ऋणात्मक आ जाती है ऐसे करके तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11 का गुणज मल्टीपल आना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पर 6 2 8 और 8 और 2 कितना होता है, 10, 4 5 9 और 1 10, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब यह संख्या, यह पूरी संख्या 11 से विभाजित है। बात समझ में आई। विषम स्थान पे अंकों का योग मतलब पहले, तीसरे और 5वें स्थान, मतलब 2 6 2 6 2 कितना आएगा, 6 2 8 2 10 10 आ गया। सम स्थान मतलब दूसरे, चौथे और 6वें स्थान में अंकों का योग, मतलब 4 5 और 1, 4 5 और 1, 5 4 9 और 1 10 10 10 और 10 को घटा देंगे, 0 आ गया। मतलब यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो रही है। आप ऐसा भी चेक कर लीजिए, देखिए 2 4 6 5 2 1, क्रॉस वेरीफाई करें, 11 कम 11, 11 दूनी 22 2, ठीक, 11 दूनी 22, 4 बचा 45, 11 चौक 44,
1 बचा और आखिरी में 1, 11, 11 एकम 11 हो रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए अगर। तो ये है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ध्यान रखिएगा। ठीक, बस इतना जानना है। 12 का क्या कर देंगे, 6 × 2 कर देंगे, और फिर 6 को क्या कर देंगे, 3 × 2 कर देंगे, इस प्रकार। तो वो ध्यान में रखना है आपको। क्लियर। तो 12 का वैसे भी नहीं पूछता है क्योंकि पता है 6 का कभी नहीं पूछेगा। ट्रिक कहाँ से उठाता है, 8 का, 3 का, 9 का, 7 का, और एक 13 भी आने वाला है आगे। ठीक है, 13 में बताऊंगा जब वो क्वेश्चन आएगा। फिलहाल ये हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इतना जानने के बाद 13 का भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया गया था छत्तीसगढ़ ACF 2017 में। ठीक, तो चाहे तो जल्दी से मैं आपको बता दूंगा उस समय जब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें एप्लीकेबल है, देखते हैं। ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर कोई संख्या 3, 5, 7, A, 2, 5, B है। ठीक, अब यहां पर 2 अंक क्या है, मिसिंग है, नहीं दिए हुए, लुप्त है। यहां पर कोई 1 अंक आएगा, यहां पर कोई 1 अंक आएगा, दोनों अलग अलग है क्योंकि एयर भी दिया हुआ है। अगर यह संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, मतलब यह संख्या ना डेफिनेटली 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित हो रहा है, डिविजिबल है, तब उस केस में A और B का मान आपको बताना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, होते काफी इजी है। तो देखिए A और B का मान बताना है क्रमशः, मतलब ये पहले जो होगा पहला मान वो A का होगा, दूसरा मान जो होगा वो B का होगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। चूंकि ये 3 और 5 दोनों से विभाजित है, तो क्या रूल हमने देखा था, क्या रूल देखा था? एक रूल ये देखा था कि अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उसका इकाई अंक जो यहां पर B है वो या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। क्लियर, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो B का मान या तो 0 होगा या तो 5 होगा, एकदम क्लियर। ठीक, अब वहां पर देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन में जो सेकंड नंबर है वो 0 है या 5 है। ठीक, या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो देखिए यहां पर ये जो दूसरा है वो B होना चाहिए, तो यहां पर 5 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर लेकिन क्या है 4 है, मतलब ऑप्शन C नहीं होगा। यहां पर ऑप्शन दिया है मैंने क्योंकि ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। C नहीं होगा, A, B, D में होगा। तो चलिए देखते हैं B का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, पहले हमने पता कर लिया क्या, यहां से B का मान या तो 0 या तो 5, ये हमने अभी पेंडिंग रखा है, देखते हैं बाद में क्या होगा। अब चूंकि B का मान कुछ तरीके से पता चल गया है, अब हम A के लिए देखने वाले हैं। कैसे? 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर देखेंगे तो क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी संख्या उसके सभी अंकों का योग 3 से भाग चला जाना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं फिर, 3 + 5 + 7 + A नहीं पता है ये, ठीक है, +2 + 5 प्लस, पहले क्या कर लीजिए, B के 2 मान हैं, पहले ले लीजिए B का मान 0। पहले क्या ले लिया, B का मान अगर 0 ले लिया। ठीक, तो अब देखिए इसको अगर भाग करने जाए, ठीक है, तो जोड़िए 5 3 8 15, 15 2 17 और 17 और 5 17 और 5 22, और वो तो 0 है, प्लस A नहीं जुड़ पाया यहां पर। अब एक चीज बताइए, 22 में ऐसा क्या जोड़ें कि 3 से विभाजित हो जाए? तो आप बोलेंगे A का मान यहां पर क्या होना चाहिए, A का मान होना चाहिए 2, A का मान 2 ले लेंगे तभी तो 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित है ये। हम बस पता कर रहे हैं कि संख्या का योग 3 से विभाजित है कि नहीं, वो पता कर रहे हैं। तो इसके लिए A का मान हम पता कर रहे हैं कि भाई ये तो 3 से विभाजित होना चाहिए, मतलब ये जो योग आना चाहिए वो 3 से विभाजित होना ही चाहिए। तो 22 में क्या जोड़ें कि 3 से भाग हो जाए? तो देखिए 22 के बाद कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है, 24। तो 22 में क्या जोड़ने से 24 आता है, 22 में 2 जोड़ने से 24 आता है, यही 3 से विभाजित हो जाएगा। तो A का मान यहां से क्या पता चल गया, अगर B हमने 0 लिया, A का मान 2 और B का मान 0, क्योंकि B हमने क्या ले लिया था, यहां पर 0 ले लिया था। तो ऐसा ऑप्शन में देखिए दिख रहा है क्या, A 2 और B 0, ऐसा दिख रहा है क्या? A B C D में नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक, तो A का मान 0 के साथ नहीं दिख रहा है, तो 0 के साथ 1 दिख रहा है 6, तो क्या यहां पर 6 लेके 3 से भाग दिया सकता है क्या? तो देखिए यहां पर 6 ले लिया हमने और कितना हो गया
28। 28 3 से भाग जाता है क्या? नहीं, तो मतलब ये भी ऑप्शन चला गया, नहीं होगा आंसर। क्लियर है? और शून्य के साथ बचा कौन सा? 7। शून्य के साथ बचा 7। हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं डी वाला। 22 में 7 जोड़ा, 22 में 7 जोड़ने से आ गया 29, और 29 भी चूंकि 3 से भाग नहीं जाता है तो कंडीशन कोई सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बी के शून्य मान के लिए। ठीक, बी के 0 मान के लिए ए का कोई मान यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस प्रकार ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ए, डी और सी तीनों ऑप्शन में हमने हटा दिए, बचा क्या? ऑप्शन बी, जिसमें ए का मान 6 होगा और बी का मान 5 होगा। बी के शून्य मान के लिए ए का कोई सा मान सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्योंकि ए का इकलौता मान आ रहा था यहाँ पर 2, 2 शून्य, 2 शून्य ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया, इस कारण हमने कैंसिल किया। ठीक, ये वाला क्योंकि 6 रख के देखा, किसकी जगह पे? ए का रख के, ए की जगह पे नहीं हो रहा था 3 से भाग। वैसे ही शून्य, बी के लिए शून्य का 7 मान रख के देखा ए के लिए, तो भी वो विभाजित नहीं हो रहा था, तो उस तरीके से वो हट गया। बचा तो एक ही ऑप्शन, वही तो आंसर होगा। अब चूंकि 4 ऑप्शन ही रहने वाले पीएससी में, इनमें से कोई नहीं रहने वाला है, इस कारण आपको ये चेक नहीं करना है, ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब चेक करके देख लीजिए, ए की जगह पे क्या रख दीजिए? 3 5 7, ए की जगह पे 6 आ जाएगा, 2 5, बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 3 और 5 दोनों से 5 से तो होगा ही, क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है। 3 से करने के लिए 5 3 8, 8 7 15, 15 6 21, 2 23, और 23 5 28, और 5 33, 33 सीधा सीधा 3 से भाग जा रहा है भाई, आंसर आ गया। चेक कर लिया, क्रॉस वेरीफाई कर लिया हमने। क्लियर है? तो इस तरीके से थोड़ा सा हमको इटरेशन करना पड़ता है। अगर ये आपको समझ में आ गया है, पहले बी के अगर 2 मान आए तो पहले शून्य के लिए देख लिया कि ए का मान क्या होगा। बी के शून्य मान के लिए ए का कोई मान सेटिस्फाई नहीं किया, जो ऑप्शन में था, नहीं किया, तो हमने फिर बी ले लिया, बी का मान 5 ले लिया, जो एक ही ऑप्शन दिखा रहा है। बात समझ में आई? ऐसे करना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा ट्रिक क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इजी है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगा? तो ऐसे केस में हमेशा आप बहुत ही स्टार्टिंग से शुरू करें, मतलब मिनिमम वैल्यू से शुरू करें। 3 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 1 3 और 5 है ना, जोड़ लीजिए, इनका योग बोला है तो कितना होगा? 3 1 4 और 5 9। अब ये 9 किससे विभाजित है देख लीजिए, हमेशा 2 से तो होगा नहीं, 3 से विभाजित है, ठीक, 6 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। लेकिन अगर आप बड़ी संख्या लेते हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई संख्या जो योग करने से मिल रही है वो 3 से भी चला जाए, 6 से भी चला जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे अगर हम क्रॉस चेक करें, 7 + 9 + 11, इसमें क्या आ रहा है? 27। खैर यहाँ पर भी सिर्फ 3 से ही भाग जा रहा है, 6 से भाग नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा 3 से भाग जाता है। क्लियर है? जब कभी भी ऐसा कुछ लेना हो, 3 क्रमागत मतलब 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, ये विषम संख्या लेने बोला है। शुरुआत से शुरू करें, मतलब मिनिमम वैल्यू लेना शुरू करें, वहां से चेक करेंगे, तो वहां से अगर वो जो संख्या डिवाइड हो रही होगी जिससे भी, वो आगे भी ऐसे एग्जाम्पल से आने वाले संख्या को डिवाइड कर देगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, आंसर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। यहाँ पर x और y मिसिंग है, अगर वो 72 से विभाज्य है, ये संख्या 72 से विभाजित हो रही है, तो x और y का मान बताना है। अब भैया हमने तो छोटी संख्या का देखा था, डिविजिबिलिटी रूल 72 कैसे आ गया? तो 72 को क्या कर सकते हैं? 2 संख्या के गुणनफल के रूप में 8 निया 72 कर सकते हैं। तो डिफरेंस बस इतना ही है, 72 दे दिया एक ही संख्या के रूप में, इसको तोड़ लीजिए 2 संख्या में, 8 × 9 के रूप में। अब ये संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब वही है, 72 से विभाजित है मतलब 8 और 9 दोनों से विभाजित है, तब x और y का मान आपको बताना है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 1 जैसा है। ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको बताना है। अगर आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया है, अच्छे से देखिएगा, एक बार और देखिएगा, फिर अगर वो समझ में आ गया तो इसको बनाइएगा, और ये प्रश्न बनाने अगर आपको आ गया तो मतलब ये टॉपिक फिनिश है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4 to the power 31, 4 to the power 32, 4 to the power 33 और 4 to the power 34 सबको जोड़ दिया है, और वो किस संख्या से विभाज्य है?
ऑप्शन दे दिया 3 से विभाज्य है, 10 से है, 11 से है या 13 से है। देखते हैं क्या करेंगे। इसमें यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट से सिर्फ ये पता नहीं चल पाएगा कि किससे विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए कुछ और तरीका अपनाना है जो बाकी सभी क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 टू द पावर 31 प्लस 4 टू द पावर 32 प्लस 4 टू द पावर 33 और 4 टू द पावर 34। ऐसे प्रश्न को पहचान लीजिए अच्छे से। इसमें जो मिनिमम घात होती है, किसी भी संख्या की मिनिमम घात होती है, उस पूरी संख्या को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, कॉमन निकालने से क्या होगा, 4 टू द पावर 31 कॉमन निकाल लिया। अब देखिए क्या क्या बचेगा, इसमें से तो पूरा निकाल लिया हमने, क्या बचा अंदर, 1 बचा, प्लस पावर 32 में 31 निकाल लिया, कितना बचेगा, 1 पावर बचेगा। पावर 33 में 31 निकाल लिया, कितना पावर बचेगा, 2 पावर बचेगा। और 34 पावर में 31 निकाल लिया, कितना पावर बचेगा, 3 पावर बचेगा। ठीक, क्योंकि इतनी संख्या का अगर हम वो पावर ले पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैंने यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी में बताया था आपको, और फिर उसके बाद हम पता करें कि किससे विभाजित है, तो नहीं होता है, ऐसे ही होता है। 4 टू द पावर 31 भी पता नहीं चल पा रहा है किससे डिवाइड है। अब देखिए ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, 1 धन 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64। देखिए यहाँ पर 4 की घात 31 गुणित ब्रैकेट के अंदर जो है सबको जोड़ दीजिए। सबसे पहले काम कर लीजिए, यहाँ पर 64 दिख रहा है, यहाँ पर 16 दिख रहा है। 64 में 6 जोड़ेंगे 70 और 70 10 80, 80 प्लस 4 84 और 1 85। ठीक, अब हम देखेंगे ये 2 गुणनफल के रूप में हमको मिला है। 4 की घात 31 को तो अभी भी डिवाइड करके नहीं देख पाएंगे, 85 को डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर 85 डिवाइड हो जाए दी हुई संख्या से, मतलब ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए क्या 85 3 से डिवाइड होगा, क्या 3 दूनी 6, 25 बच जाएगा, नहीं होगा। 10 से तो वैसे ही नहीं दिख रहा है डिवाइड होते हुए अभी फिलहाल। C 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, 85 डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर अब किससे डिवाइड हो रहा है, 4 ही ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से कोई वाला ऑप्शन ही नहीं है। फिर अब एक काम करेंगे, देखना क्या करेंगे, इस 4 की घात 31 में एक 4 निकाल लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए यूनिट डिजिट में 5 और 5 का खेल देखिएगा। यहाँ पर 4 की घात 31 है, इसमें से एक 4 निकाल लिया, ये बन गया 4 की घात 30, उसमें से एक 4 निकाल लिया मैंने और उसको गुणा करने गए किससे, 85 से। अब जब 85 को 4 से गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 पंचे 20, हासिल आई 2 और 8 चौक 32 और 32 और 2 34। ये मिला है 4 की घात 30 गुणित 340। ठीक है, 340। अब बताइए, अगर ये 340 दी हुई संख्या में से किसी एक से भी डिवाइड हो जाती है, मतलब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, तो 340 देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 से बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड होगा, जी हाँ, क्योंकि शून्य क्या है, मतलब आखिरी डिजिट में क्या है, शून्य है, और चूंकि आखिरी डिजिट में शून्य है मतलब 340 10 से विभाजित है, और यह पूरी संख्या 10 से विभाजित है, मतलब यह भी पूरी संख्या 10 से विभाजित है। एक भी गुणज या बोलना चाहिए फैक्टर, ठीक, निकल जाए वह संख्या के रूप में, तो वह पूरी संख्या को डिवाइड कर देता है। तो ये चूंकि 10 से विभाजित हो रहा है, पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी और आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। पहचान लीजिए ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी सॉल्व हो जाता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, जैसा कि हम क्या करते हैं कि ACF में आए हुए प्रश्नों को भी देखते हैं, तो उसमें से ACF 2017 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ था। चलिए जल्दी से करते हैं, बहुत इजी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अगर A6A41 7 से विभाज्य है, हमेशा ऐसी होता है कि उस संख्या से विभाज्य है तो जो मिसिंग नंबर है उसका मान बताना होता है। 7 से विभाज्य है, ठीक, तो 7 के लिए रूल मैंने क्या बताया था आपको, 7 के लिए रूल ये बताया था कि किसी भी यूनिट डिजिट को, मतलब जो भी संख्या, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट को 2 से गुणा करते जाते हैं और बची हुई संख्या से माइनस करते जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या,
ए और ए का मान पता होना चाहिए। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, मान रख के देखते जाएंगे। ए का मान अगर 5 ले, ए का मान ही पूछे ना, तो ये सारे ऑप्शन में ए का मान ही होगा। अगर ए का मान 5 रख के देखे तो ये हो जाएगा 5 6 5 4 1। ठीक, 7 से डिवाइड करके देखना है। देखिए क्या होगा, इस 1 में यूनिट डिजिट में 2 का गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 2। बची संख्या से 2 को माइनस करेंगे, तो इस संख्या से 2 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा 5 6 5 2, है कि नहीं। फिर यूनिट डिजिट को 2 से गुणा कर दीजिए, क्या मिलेगा 4। इस 4 को इस संख्या से माइनस कर देंगे अगर, तो क्या होगा, ये 1 6 5। क्लियर है। फिर यूनिट डिजिट को 2 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा 2। बची संख्या को 2 से घटा देंगे, फिर से बचेगा 54। अब 2 डिजिट मिल गया तो पता चल जाएगा ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। साथ ही 7 8 56, ये तो 54 आ रहा है, डिविजिबल नहीं है, मतलब आंसर ए नहीं होगा, 5 नहीं होगा। चलिए 6 रख के देखते हैं, ए की जगह 6 अगर रख के देखें तो ऐसा आपको जल्दी जल्दी करना होगा। ठीक, तो देखिए 6 से भी नहीं आने वाला है, टाइम सेव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 6 रख के देखेंगे तो भी नहीं आ रहा है। अब हम रख के देखने वाले हैं 7 7 6 7 4 1। चलिए यूनिट डिजिट को 2 से गुणा कीजिए, क्या मिलेगा 2। बची संख्या को, ये बची संख्या है, 2 से माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 7 6 7। फिर ये जो 2 मिला है इसको 2 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा 4। इस 4 को बची संख्या से घटा देना है, 3 6 7। ठीक, फिर ये जो 3 मिला है इसको 2 से गुणा कीजिए, 2 से ही गुणा करना है हमेशा इकाई अंक को, ये ध्यान रखेंगे, मिलेगा 6। 6 को घटा दीजिए, 76 के साथ बचेगा कितना 70। चूंकि अब 2 डिजिट का अंक मिल चुका है और ये भी पता चल रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है, 7 दाम 70, तो वह पूरी संख्या 7 से डिविजिबल हो रही है। ए के किस मान के लिए, ए के मान 7 के लिए, ए के मान 7 के लिए डिविजिबल है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। एकदम क्लियर, वही रूल फॉलो किया, रूल ही तो फॉलो किया हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इकाई अंक को हमेशा 2 से गुणा करते हैं और जो भी संख्या मिलती है उसको बची संख्या से घटा देते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब 2 अंक की संख्या ना मिल जाए। ठीक, क्योंकि 2 अंक की संख्या फिर पता कर सकते हैं कि 7 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, या फिर एक काम आप वो भी कर सकते हैं कि पूरी संख्या को 7 से भाग दे के देख लें, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये रूल है, अगर आपको रूल पता है तो आप रूल के हिसाब से ही करें, क्योंकि उसमें काफ़ी कम समय लगता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अगर कोई संख्या ए बी सी के रूप में है और ए बी सी, ये भी ACF 2017 में आया था, छत्तीसगढ़ ACF 2017 में आया था, ये भी ACF 2017 का प्रश्न है। ठीक है, तब अब देखिए यहाँ पर ए बी सी मतलब यहाँ पर ए बी और सी अंक है, अलग अलग अंक है, डिजिट्स है, सिंगल डिजिट्स है। ठीक है, अकेले अकेले एक एक अंक है ये, तो उनका मान कुछ भी हो सकता है। ए की जगह कुछ भी रख दीजिए, बी की जगह कुछ भी रख दीजिए, सी की जगह कुछ भी रख दीजिए। जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पे बोलूँ, ए की जगह पे 2 रख देता हूँ, बी की जगह पे 4 रख देता हूँ, सी की जगह पे कुछ भी ले लीजिए, 7 ले लेता हूँ, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 2 4 7 2 4 7। ठीक है, और कुछ संख्या लेना चाहेंगे तो क्या होगा 1 2 3 1 2 3, और कोई संख्या लेना चाहेंगे तो 4 6 8 4 6 8, इस प्रकार होगी वो संख्या। ठीक, तो जब कभी भी संख्या इस रूप में दिखाई दे, ए बी सी मतलब जो संख्या शुरू के 3 में है वही संख्या आखिरी के 3 में अगर रहे, ठीक, तो ऐसी संख्या 7 11 और 13 तीनों से विभाज्य होती है। ये आप ध्यान में रख लेंगे और चेक करके भी देख सकते हैं। मतलब पहली बात तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, 6 अंकों की होनी चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है 6 अंकों की है। ठीक, और दूसरा क्या रखना है, शुरू के 3 अंक आखिरी के वही 3 अंक होने चाहिए, आखिरी के वही 3 अंक होने चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फॉलो हो रहा है तो वो 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी, तीनों से डिविजिबल होता है। तो देखिए आंसर क्या है,
संख्या ए बी सी हमेशा विभाजित होंगी किससे? 7 से, 13 से, 11 से या इन सभी से। हो सकता है लाइट की वजह से नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? इन सभी से। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, इन सभी से। क्लियर है? अगर फॉलो करवा के देखना है रूल तो देख लीजिए। चलिए कोई सा भी उदाहरण ले लेते हैं, ये देख लेते हैं 2 4 7 2 4 7 का। चलिए देखिए कैसे हो रहा है। वैसे भी 13 का बताना बचा था तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर 7 से चेक करेंगे कि 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, वो संख्या ए बी सी हमेशा विभाजित होगी, पूछा है हमेशा। 7 से होगी कि 13 से या 11 से या सभी से, तो वो प्रूफ कर रहे हैं। पहले देख रहे हैं कि इन सभी से अगर हमने बोला है तो क्या वो 7 से हो रही है कि नहीं, तो पहले देख रहे हैं 7 से हो रही है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे? इकाई अंक को 2 से गुणा करते हैं। कितना आएगा यहाँ पर? 14। बची संख्या को 14 से घटा देते हैं, घटा दीजिए, ये बचेगा आपका। ठीक, अब क्या आ गया है? 0। 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो बची संख्या को 0 से घटाएंगे तो वही संख्या मिलेगी। ये बची संख्या 2 4 7 1। इसके इकाई अंक को 2 से गुणा कीजिए, 2 मिलेगा। 2 4 7 से 2 घटा दीजिए, 2 4 5 मिलेगा। फिर 2 से गुणा, क्या मिलेगा? 5 दूनी 10, और फिर 24 बचा हुआ है। 24 में 10 अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 14। 14 दो अंक की संख्या जो 7 से विभाजित है। क्लियर हो गया? 7 से विभाजित। 11 से करने के लिए क्या करेंगे? 11 से करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, विषम स्थान पे अंकों का योग को घटा देना है सम स्थान पे अंकों के योग के साथ। और जब ऐसा करने से सम जो है, योग जो घटाने से जो संख्या मिलेगी वो या तो 0 आए, या तो 11 का पहाड़ा पढ़ने से जो संख्या आती है वो मिले, तब वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 13 के रूल में क्या करते हैं? देखिए 13 का डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए कोई संख्या में, जैसा कि हम यहाँ पर 2 का गुणा करके घटा रहे हैं, 13 के लिए रूल में हम क्या करेंगे? चलिए बता देते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बाई 13, 2 4 7 2 4 7 मैंने लिया था। 13 के लिए क्या करेंगे? इकाई अंक को 4 से गुणा करेंगे। ठीक, और जो भी संख्या मिलेगी उसको बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐसा। फिर जो संख्या मिलेगी उसके इकाई अंक को फिर से 4 से गुणा करेंगे, और जो मिलेगा उसको बचे हुए संख्या में जोड़ देंगे। आखिरी में फिर से अगर 2 अंकों की संख्या बच जाती है तो वह संख्या 13 से डिवाइड अगर होती है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। फिलहाल मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, अगर संख्या इस रूप में दिखाई दे, ए बी सी के रूप में दिखाई दे, तो वह संख्या 6 अंकों वाली 7 11 13 तीनों से डिवाइड होती है। अगर मैंने संख्या मान लो ऐसा ले लिया, क्या ले लिया? 3 1 1 3 1 1, तो देखिए 6 अंकों की है, साथ ही साथ जो 3 अंक शुरू में है वही 3 अंक आखिरी के 3 में है। क्लियर है? तो यह भी 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड होंगे। मतलब किस रूप में दिखाई दे रहा है? ये इस रूप में दिखाई दे रहा है, ए बी बी, क्योंकि बी और बी मतलब समान अंक है, एक और एक, तो इसका कारण सी के बदले बी और बी लिया हुआ। बात समझ में आई? तो शुरू में जो 3 अंक होंगे वही आखिरी में 3 अंक होने चाहिए, तब ऐसा होता है पॉसिबल। देखिए इतना ट्रिकी है, इतना सिंपल है, लेकिन ये प्रश्न आए थे एसीएफ में। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन हाँ आपने कर लिया है तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले। अच्छा हाँ, पिछले वीडियो में जो किसका था, यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी का था, उसके क्वेश्चन मैंने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका सॉल्यूशन आपसे पूछा था मैंने, तो उसका आंसर आएगा 0। ठीक है, 0। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।